तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दो भाई का यहाँ पर कमेंट है और दोनों ये इसी पे है कमेंट। क्या है सबसे पहले चलिए वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो ये एक 7812 आईसी है, ठीक है, जो कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। ये आईसी का काम क्या है, रेगुलेटर आईसी है, जो कि ये आपको इनपुट चाहे 20 वोल्ट हो, आपको यहाँ पर 12 वोल्ट ही देगा, जो कि फिक्स वोल्टेज देता है। तो इसमें यहाँ पर कमेंट किया था कि डायरेक्ट सोलर अगर हम यहाँ पर इसको इनपुट कराते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सोलर हम अगर यहाँ पर इनपुट कराते हैं तो सोलर का वोल्टेज आप लोग यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर कितना होता है, कभी कम कभी ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम अगर इनपुट करा दिए और इसका आउटपुट में जो है कि 12 वोल्ट ही देगा, वो फिक्स देगा। तो इसका आउटपुट में मान लीजिए हम कोई सा भी एक एलईडी लाइट लगा दिए, या तो फिर ये लगा दिए, या तो फिर ये 12 वोल्ट का ये लगा दिए, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट ये है कि अगर इसका आउटपुट में हम एलईडी लगा दिए तो अगर ये जो है आईसी अगर ख़राब होता है, यानी कि सोलर में तो कभी अप कभी डाउन वोल्टेज होता रहता है, तो मान लीजिए कभी भी अगर ख़राब होता है तो क्या यहाँ पर ये जो आउटपुट में जो कनेक्ट रहेगा, वो चीज़ हम करके दिखाएंगे अभी और उसके बारे में अच्छे से आपको समझाएंगे अभी। तो क्या ये आउटपुट में लगा हुआ रहेगा तो क्या ये ख़राब हो जाएगा? तो ख़राब होने का यहाँ पर दो कारण है, वो चीज़ आपको बताएंगे कि कैसे ख़राब होगा और कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बताएंगे। तो और दूसरा क्या था यहाँ पर कि इसका डायरेक्ट सोलर से यहाँ पर कनेक्ट करके, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्या था कि हमने सप्लाई से इसको वोल्टेज कराया था इनपुट। तो उनका कहना ये है कि सोलर से डायरेक्ट इसको इनपुट कराइए और हमको दिखाइए, या फिर कराना चाहिए था हमको सोलर से। तो चलिए आज हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोलर से इनपुट कराते हैं। तो इनपुट कराने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा 2 वायर, ताकि यहाँ पर इनपुट कराने में मेरा यहाँ पर आसानी हो। तो यहाँ पर हम जो इसको 2 वायर को सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका प्लस और ये इसका माइनस है, ठीक है। और ये इसका आउटपुट का बच गया है। तो अभी हम यहाँ पर सोलर से इसको इनपुट कराएंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दें। यहाँ पर जो ये मेरा है, देखिए ये हमने सोलर से यहाँ पर जोड़ करके रखा है, जो मेरा ऊपर से सोलर आ रहा है तो ये यहाँ पर जोड़ करके हमने रखा है। अब यहाँ पर ये कनेक्टर देख करके आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जोड़ के इसलिए रखा है ताकि जब भी इससे हम कुछ काम लें तो ये आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है, इसके कारण हमने इसको जोड़ कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर सोलर से मेरा कितना वोल्ट अभी आ रहा है वो चीज़ आपको दिखा दें। तो यहाँ डीसी हमने 200 पे यहाँ सेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी इसका वोल्टेज हम आपको दिखा रहे हैं, आप डिस्प्ले पे वहाँ देखिए। तो ये रहा इसका प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेरा अभी सोलर से आ रहा है। तो अभी इसका वोल्टेज देखें, यहाँ पर 28 वोल्ट यहाँ पर जो है कि शो कर रहा है। अब आप अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर 28 वोल्ट क्यों शो कर रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया, मेरा ऊपर जो है कि 2 सोलर ऊपर सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। और सोलर में जैसा कि हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि यहाँ पर वोल्टेज आपको अप डाउन दिखेगा, कभी ज़्यादा कभी कम। कभी तो आपको 12 वोल्ट भी दिखेगा, कभी आपको देखिए जैसे कभी 25 दिख रहा है, थोड़ा देर में 28 हो जाएगा, देखिए अभी 26 हो रहा है। तो ये बात हमने क्लियर किया था अगले वीडियो में भी कि सोलर का वोल्टेज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और वोल्टेज के साथ साथ उसका एम्पियर भी जो है कि अप डाउन होता रहता है। तो इसका वोल्टेज हमने आपको दिखा दिया कि कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसमें। तो ये इसका माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ज़रिए से हम यहाँ पर चाप देते हैं दोस्तों, ताकि यहाँ पर ये हिले डोले ना। इसको अच्छे से हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। चलिए ये इसका माइनस हो गया और यहाँ पर हमको प्लस देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम इस मोड़ लेते हैं कि ये टाइट अंदर फिक्स जाए। ये देखिए ये इसका प्लस रह गया। चलिए तो अभी हमने लगा दिया है। तो अभी यहाँ पर इसका आउटपुट में हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे। ये यहाँ पर छूट गया दोस्तों। चलिए तो अभी हम यहाँ पे इसका आउटपुट में वोल्टेज को चेक करेंगे कि इसका आउटपुट में कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम करके भी दिखाएंगे दोस्तों, ये ख़राब होगा भी तो क्यों होगा एलईडी, और नहीं ख़राब होगा तो क्यों नहीं होगा, वो भी चीज़ आपको हम बताएंगे और कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो इसका इनपुट हो गया, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हम यहाँ पर ये कर देते हैं। सॉरी, ये माइनस हम यहाँ से ले लेते हैं। ये थोड़ा छूट जा रहा है, इसको हम अच्छे से थोड़ा फिक्स कर देते हैं। चलिए अभी तो ये सही है। तो चलिए माइनस हम यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस हम कहीं से भी यहाँ पर ले सकते हैं।
अभी यहाँ पर वोल्टेज हम चेक करें इसका आउटपुट में, तो अभी देखिए 12 वोल्ट यहाँ पर जो है कि प्रॉपर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और यही वोल्ट अगर हम इसका इनपुट में यहाँ देखते हैं तो अभी देखिए 28 वोल्ट इनपुट आ रहा है और यहाँ पर इसका 12 वोल्ट आ रहा है। तो एक चीज़ हमने और भी आपको बताया था कि यहाँ पर जब भी कोई इसका आउटपुट में आप वोल्टेज नहीं दीजिएगा, जब तक यहाँ पर आप आउटपुट में इसका वोल्टेज नहीं दीजिएगा, यानी कि इस पर लोड नहीं दीजिएगा, तो ये जो है कि हीटिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि अभी इनपुट इसमें चालू है तो ये हीटिंग नहीं होता है। इसको जब आपको आउटपुट में दीजिएगा तो ही ये हीटिंग होगा। तो चलिए अब इसका आउटपुट हम इसका चेक करते हैं, जो कि ये दोनों जो कि 12 वोल्ट का लाइट है, सभी आप जानते हैं, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पर जलाएंगे और देखेंगे। तो एक तो रह गया इसका ग्राउंड, जो कि ग्राउंड हम यहाँ से ले लेते हैं। और इसमें हीटसिंक लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हीटसिंक अगर नहीं लगाइएगा तो ये जो है कि नहीं चलेगा। और ये इसका रहा आउटपुट, तो देखिए ये अच्छा खासा जल रहा है, ठीक है। और ये एक ये भी लाइट है, तो इसको भी हम आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए ये नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये जो था दोस्तों, इसका वाट थोड़ा ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है। तो ये जल गया। ये आपको कहाँ जलेगा? यहाँ देखिए इनपुट में ये जल जाएगा, देखिए, ठीक है। लेकिन आउटपुट में ये नहीं जल रहा क्योंकि ये आईसी जो है कि वोल्टेज को फिक्स कर दिया है। तो चलिए ये तो क्लियर है कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है कि इससे जो भाई का कमेंट था कि डायरेक्ट यहाँ पर जला करके दिखाइए, तो ये जलेगा। लेकिन हमने क्या आपको बोला दोस्तों, तो जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप हीटसिंक लगाते हैं तो आपको क्या है कि यहाँ पर अच्छा खासा आपको जो है कि ये चलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बताते हैं कि उन भाई का कमेंट था कि क्या मतलब एलईडी जो है कि ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको हम बता दें, ये जो है, ठीक है, तो इसका जो ये ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड तो आपको यहाँ डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट हो जाता है। और ये जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, मेन इसका ये पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको जो है कि ये यहाँ पर फिक्स वोल्टेज करता है। तो अगर मान लीजिए ये आउटपुट में आपका ये एलईडी यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है, ये आउटपुट में आपका ये एलईडी कनेक्ट है और ये जल रहा है। और अगर बाई चांस ये आईसी ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर कारण क्या होता है, जैसे कि देखिए हमने आपको इससे पहले बताया हीटसिंक आपको लगाना ज़रूरी है, तभी अभी चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि ख़राब नहीं हो, इसका तो कोई गारंटी नहीं है दोस्त, क्योंकि ये आईसी ही एक चीज़ है, ख़राब हो भी सकता है। तो अगर मान लीजिए कि ये आपस में अगर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। ये जो है जैसा कि इसका ये इनपुट हो गया, ठीक है, और ये इसका आउटपुट हो गया। तो ये जहाँ से ये जो फिक्स वोल्टेज को जो फिक्स कर रहा है, अगर ये आपस में शॉर्ट हो गया, एक शॉर्ट कैसे होता है, ये इनपुट और आउटपुट, ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पर जो है कि आपस में अगर फिक्स हुआ तो ये आपस में ही शॉर्ट करके ये पीछे की तरफ शॉर्ट मारेगा, ठीक है, इस साइड। आगे का ये जो लाइन है ये इसको बंद कर देगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है ये न्यूट्रल तो ये डायरेक्ट है ही, ठीक है, न्यूट्रल तो हम लोग का ये जो एलईडी है वो तो डायरेक्ट, सॉरी न्यूट्रल बोल रहे, ग्राउंड यहाँ पर जो माइनस है ये तो हम लोग का वैसे भी डायरेक्ट रहता है। यानी कि मान के चलिए कि सीधा ये जो प्लस पॉइंट है, तो प्लस पॉइंट कभी कभी क्या होता है कि ये जो वोल्टेज को यहाँ पर फिक्स करता है, तो ये जो है कि शॉर्ट हो जाता है इसके साथ, ठीक है, कभी कभी अटैच हो जाता है। तो ये अगर अटैच होता है, वैसे ज़्यादातर केस में यहाँ पर अटैच नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये वोल्टेज को जो है कि ब्रेक करता है। यहाँ पर 95% जो है कि ये वोल्टेज को जो है कि ब्रेक करता है, ठीक है, आउटपुट में नहीं जाने देता है। लेकिन फिर भी 5% यहाँ पर चांस है कि बाई चांस कभी कभी ऐसा हुआ है, तो ही आपको बता रहे हैं। लेकिन 95% ये जो है कि ब्रेक करता है आउटपुट में वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज शो नहीं करेगा। कोई भी रेगुलेटर आईसी ये ले लीजिए, या ना एलएम का जो भी रेगुलेटर आईसी है, ये आउटपुट में जो है कि आपको वोल्टेज ब्रेक कर देता है। तो ये 100% चांस है इसका, देखा जाए तो, कि आपको जो है कि ये ब्रेक करेगा, ठीक है। ये एलईडी आपको ख़राब नहीं होगा, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में ज़रा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर कुछ पूछना है तो अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से उस पर बता सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और जो नए भाई लोग हैं उन लोग से खास रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरीके का यहाँ पर कोशिश करते हैं आपके हिसाब से वीडियो लाने के लिए।